उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बड़ा ऐलान, शपथ के तुरंत बाद होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। बीजेपी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। उत्तराखंड में एक समान कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी। क्या काम प्ले ऑन करें? अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, अब यह मामला कहां जा रहा है हम देख रहे हैं, वहां पर क्या हलचल है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द बयान दिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, हिजाब की बात हो, लगातार बयान चल रहे हैं। और चूंकि अब आज फिर चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान है, तो उसके पहले ये चीज़ें और भी ज़्यादा तेज़ होती हैं और पूरे मामला जो है वो इमोटिव लेवल पर चल रहा है और दोनों ओर से चल रहा है। बड़ी बात ये है, अब सबसे अहम बात ये है कि अगर क्या ये नैरेटिव बदलने में सक्सेसफुल होता है, क्या ये चुनाव जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनसे हट करके इस नैरेटिव पर जा पाता है, क्या ये देखने वाली बात है। लेकिन कवायद चल रही है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये दोनों ओर से अलग अलग स्तरों पर चल रही है। देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूं यहां पर और वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। राहुल सर, चुनाव में सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बजाय सीढ़ियां नीचे उतरी जा रही हैं। विकास से उतरे हिंदू मुसलमान, फिर आ गए पाकिस्तान, फिर आ गए हिजाब, अब आ गए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये नीचे उतरते जा रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसको यूं देख रहा हूं कि जाने या अनजाने ये लोग और ये सब लोग मिलकर देश को भीतर से कमजोर करने, भीतर से बांटने और गृहयुद्ध की ओर ले जा रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर यही है। इस समय जब हिजाब के मसले पर मुसलमान भड़के हुए हैं, उनकी भावनाएं भड़की हुई हैं, जिनको भड़काने वाली आईएसआई और विदेशी शक्तियां हमारे सामने हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। विक्रम सिंह जी भी बता चुके हैं हमें। उस समय बीजेपी के प्रमुख नेताओं से या जो भी सरकार में है, किसी भी पार्टी में है, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भावनाओं को और भड़काने का काम नहीं करेंगे, वो शांत करेंगे। इन सारी चीज़ों पर एक बहुत दूरदृष्टि के साथ, बहुत समझदारी के साथ, संतुलन के साथ और संवेदनशीलता के साथ बयान देने की उम्मीद हम हर प्रमुख पदाधिकारी से, राज्य हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, उससे उम्मीद ये करते हैं। मुझे अफसोस है कि धामी साहब ने ये जो बयान दिया है मुख्यमंत्री होने के नाते, ये बहुत गलत समझ दिया है उन्होंने। वो अपने हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश शायद कर रहे होंगे इससे कि हिंदू खुश हो जाएंगे, लेकिन इससे वो एक दूसरे वर्ग की मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का भी काम कर सकते हैं। ये उनको क्यों समझ में नहीं आता। इससे देश में शांति बढ़ेगी या अशांति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा आपसी या अविश्वास बढ़ेगा, ये क्यों नहीं दिखता उनको। मैं बहुत दुखी हूँ ये सुनकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राहुल सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।